अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम हर बुध और जुमेरात को एक प्यारी सी गेस्ट को बुलाते हैं जो आके हमारे किचन में आके अपनी स्पेशल सी रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी हमारी होम शेफ़ जिनका नाम है फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि फौजिया जो हैं वो हमें क्या सिखा रही हैं। फौजिया, आज आप हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं? आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे शो में आई और हमारे नाज़रीन को जो है मटन यखनी पुलाव बनाना सिखा रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशानी होती है, वो कहते हैं कि हम यखनी जो है वो यखनी पुलाव जो है वो हमसे बहुत मुश्किल से बनता है, कभी चावल बैठ जाते हैं, कभी हमसे यखनी परफेक्ट नहीं बनती। तो क्या आप हमें सारी टिप्स देंगी? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इनसे पूछते हैं कि मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप हमें बताइए आपकी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें ये मटन चाहिए। जी। ये मटन हमने कितना लिया है? मटन हमने आधा किलो। आधा किलो मटन है। ये सौंफ है। जी, सौंफ। साबुत धनिया, ये खड़े मसाले, साबुत गरम मसाला जो हमारा होता है, जिसमें है हमारी छोटी इलायची, छोटी बड़ी इलायची है तकरीबन 3 से 4, लौंग है हमारे पास 4 से 5 और 10 से 15 जो है वो काली मिर्चें हैं, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं, जिसमें तेजपात है और जीरा है। और प्याज एक जी स्लाइस करनी है। जी, इसको हम काट के 4 टुकड़े करके डालेंगे। लहसुन है, अदरक। अच्छा, लहसुन ये पूरा जाएगा? जी, तोड़ के डाल देंगे। अच्छा, तोड़ के डाल देंगे, यानी कि पूरा लहसुन जाएगा। आधा किलो में एक इसका ये जाएगा जवाब। जी सही। उसके बाद एक अदरक का टुकड़ा है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। उसके अलावा और दही भी मुझे नजर आ रहा है। जी, दही हम जो है वो जब मसाला भूनेंगे, प्याज ब्राउन करके, तो फिर हम उसमें दही डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि अक्सर जो है हम ऑयल में प्याज फ्राई कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे घी क्यों रखा है? जी, घी का आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्रिस्पी भी होती है। हम जब घी में कोई चीज़ भी फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाती है। जैसे आप समोसे अगर फ्राई कर रहे हैं तो आप घी में फ्राई करें तो आपके समोसे जो हैं वो क्रिस्पी होंगे। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि आपने कहा कि प्याज भी मैं क्रिस्पी सी करूँगी, तो इसलिए मैं घी में फ्राई करूँगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं और फिर हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, यखनी बनाते हैं पहले। जी, जी, तो फिर हम बातें भी करते रहेंगे और प्याज भी फ्राई करते रहेंगे। पानी भी चाहिए? पानी चाहिए तो यखनी बनेगी। यखनी तो पानी में ही बनेगी। जी। अच्छा, पानी कितना जाएगा? पानी 1 कप। हाँ, बस मेरे ख्याल में सही है। चल, 1 कप पानी में जो है हम गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त चला गया। नाइफ। अच्छा, सबसे पहले पानी गरम नहीं करना है, पानी के अंदर ही हमने गोश्त डाल दिया। उसके बाद उसमें प्याज ऐड कर लेंगे। यखनी है तो इसलिए हम इसमें मोटी ही प्याज डाल देंगे। जी सही। अब इसमें एक अदरक कटिंग करके वो भी ऐड कर लेंगे। ये हमारी अदरक भी चली गई। और ये लहसुन छील के? नहीं, छील के नहीं, हम ऐसे ही डाल देते हैं। अच्छा, लहसुन ऐसे ही डालेंगे। छिलके में भी टेस्ट होगा। जी, तो इसको वॉश करके हम ऐसे ही जो है इसको वॉश किया हुआ था। जी वॉश जी। करके रखा था। हाँ, तो हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो इसलिए हम पहले से जो है तैयारी करके रखते हैं। लहसुन इसमें चला गया। लहसुन का पूरा लहसुन जो है इसमें छिलके समेत इसमें हमने डाल दिया है। इसमें हमने प्याज भी ऐड कर ली है और अदरक भी ऐड कर ली है। उसके बाद अब ये जो है सूखे मसाले जाएंगे। अच्छा, धनिया, साबुत धनिया। जी, इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर लिया है। सौंफ के बगैर तो अधूरा है। जी बिल्कुल। यखनी जो है वो अधूरी है। जीरा है, जीरा भी इसमें ऐड कर देंगे, सफ़ेद जीरा। तकरीबन सारा गरम मसाला जो है वो ऐड कर लेंगे। ये एक तेज पत्ता डाला।
दालचीनी डाली, दालचीनी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ी काली मिर्चें, थोड़ी सी मैं जब बिरयानी बनाऊंगी तो उसमें भी उसके लिए भी रख दिया। ये लौंग भी इसमें चली गई। जी बिल्कुल। चलें, अच्छा भैया, हम काम भी करते रहेंगे और आपसे बहुत सारी बातें जो है वो करते रहेंगे, बहुत सारा आपसे एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। जबकि अभी मैंने देखा कि जब हम यखनी बनाएंगे तो उसमें साबुत लहसुन जो है वो हम ऐड कर देंगे जी, बगैर छिलका उतारे। अच्छा, छिलका क्यों नहीं उतारा? छिलका ये जब मेरी अम्मी बनाती थी पुलाव, हम सामने देख के बात करेंगे ताकि हमारे नाजरीन जो है ना, क्योंकि हम नाजरीन को तो बता रहे हैं अपनी रेसिपी, तो वो ऐसे ही डाला करती थी और कहती थी कि इसकी जो है वो खुशबू जो है कुछ अलग आती है, तो इसलिए हम साबुत छिलके वाला डालने लगे। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं, कैसे कुकिंग स्टार्ट करी, कब कुकिंग स्टार्ट करी? अम्मी से आटा छीन के रोटी बनाई? जी बिल्कुल। ये तो हम में है, हर लड़की के अंदर ही याद आता है कि जब अम्मी रोटी बना रही होती हैं तो उनसे आटा छीन के जो है, और अम्मी मना कर रही होती है ये आटा नहीं छीनना, लेकिन हम छीन के जो है उनसे रोटी बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज बनाई आपने? रोटी बनाई मैंने। रोटी बनाई। रोटी में अम्मी से छीन के आपने रोटी बनाई। रोटी गोल बनी या कोई सा भी नक्शा तैयार हो गया? परफेक्ट तो नहीं बनी। तो सबसे पहली रेसिपी जो है वो आपकी रोटी है। अच्छा, इसको ढक देते हैं ताकि हमारी यखनी जो है वो तैयार भी होती रहे और हम अपनी बातें भी करते हैं। अच्छा, यखनी हम इस साइड पे रख लेते हैं ताकि आप प्याज भी फ्राई कर लें। ये मैं इधर रख देती हूँ और यहाँ पे हम प्याज भी फ्राई कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास होता है टाइम कम। इसमें पानी है, इसमें पानी हटा देते हैं, कोई बात नहीं। जी आ गई। तो कुकिंग का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? बस रोटी पका के जो है वो रोटी पका के जो है वो स्टार्ट हो गया। कब रोटी पकाई? कौन सी क्लास में थी जो रोटी आपको याद हो कि मैं इस क्लास में थी तो मैंने रोटी पकाना स्टार्ट करी थी? शुरू में तो जब छोटे थे, जैसे 10-11 वो जो हम आटा छीनते हैं ना, अम्मी से आटा छीन के जो पकाते हैं, वो तो हर किसी की कहानी है, लेकिन परफेक्ट रोटी कब बनाई? परफेक्ट रोटी जब हम 8-9 क्लास में थे, वो जिम्मेदारियां पड़ गई, वो बनाने लगे। और जब रोटी बनानी आ गई तो अम्मी ने कहा अब तुम ही को ही पकानी है क्योंकि जो चीज हम सीख लेते हैं ना वो जिम्मेदारी बन जाती है। दो बहनें जो हैं वो मिलकर रोटी पकाते थे फिर। अच्छा, दोनों एक टाइम की एक, हाँ, दूसरे टाइम एक सेक रही हैं, एक अच्छा बेल रही हैं। यानी कि दोनों मिल के काम करती थी। तो अभी आपकी बहन देख रही है आपको? बिल्कुल देख रही होंगी, वो कह रही होंगी अच्छा, आपने हमारे शो में आई और आपने जो ये रेसिपी सिलेक्ट करी, ये क्यों सिलेक्ट करी? क्योंकि ये जो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है और जब मैं बनाती हूँ तो सब लोग जो है वो तारीफ करते हैं। तो आपने कहा कि आज जो है मैं अपने नाजरीन को भी रेसिपी दूंगी ताकि उनके घर में भी वो लोग भी जो है वो तारीफ समेटे बिल्कुल। चलिए, हमारी पतीली गर्म हो गई है, उसमें ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा सा सूख जाए। थोड़ी सी सूख गई है, नहीं सूखी अभी, थोड़ा खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाएगी ये। अच्छा, वरना घी जो है जब तक कि हम जो है वो बातें भी करते रहते हैं और आपकी जो है हम तैयारी भी करते रहते हैं, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है और अब हम तैयारी करते हैं अपने पुलाव की। जी, तो अब मुझे बताइए फौजिया कि पुलाव तैयार कर ले हम? जी बिल्कुल। तो फ्लेम ऑन करते हैं और बातें भी करते जाते हैं। अच्छा, हमने प्याज जो है वो ब्राउन कर ली थी। प्याज ब्राउन करके जो है हमने हाफ प्याज जो है वो निकाल ली थी। अच्छा, प्याज डाल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो अपनी रेसिपी सिलेक्ट करी है, इसमें कौन सा आपका इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा बेस्ट है जिसके बगैर यखनी जो है वो अधूरी है?
सौंफ के बगैर जो है यखनी अधूरी होती है। सौंफ के बगैर यखनी जो है वो अधूरी है। प्याज जो है वो घी में हमने घी में बनाई है। हमने ऑयल में जो है वो हम तैयार नहीं कर रहे। अच्छा, ऑयल में आपने हमें बताया था कि हम क्यों नहीं तैयार करें, एक दफ़ा और रिपीट कर दें कि हम ऑयल में क्यों नहीं बना रहे। ऑयल की ज़रा जो स्मेल है वो डिफरेंट होती है और घी की जो है वो डिफरेंट होती है। और दूसरी बात ये कि वो क्रिस्पी भी रहती है। प्याज जो है हमारी थोड़ी क्रिस्पी भी रहती है। और अगर आप भी हर चीज़ अपनी, जैसे समोसे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, समोसे, रोल, अगर इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप उसको घी में फ्राई कीजिए। ऑयल में अगर फ्राई करेंगे तो एकदम मरे हुए जो होते हैं ना, मुरझा जो जाते हैं, वो वाले हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी रहें तो आप घी में उसको फ्राई कीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या डाल रही हैं? मैं इसके साथ जो है ये गरम मसाले डाल रही हूँ। इसमें जा रहा है तेजपात, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची, कुछ लौंग और कुछ बड़ी इलायची, काली मिर्चें जो है। साबुत गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। और यखनी देख रही हैं आप, कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे ख्याल से यखनी तैयार हो गई है, हमें फ्लेम ऑफ कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। तो सौंफ के बगैर जो है वो हमारा पुलाव जो है वो अधूरा है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे कोई अपनी टिप्स बताएं यखनी के हवाले से। जैसे चावल अक्सर टूट जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे चावल टूट गए, लड्डू बन गए। आपके चावल कभी लड्डू बने? नहीं, बिल्कुल नहीं बने। तो आज फिर तक बताएं। नहीं बने। आज तक नहीं बने तो बताएं क्यों नहीं आज बने? भी ना बने। नहीं बनेंगे। वो इसलिए कि पानी जो है वो, या तो हमारा तजर्बा है, जाहिर है आपका एक्सपीरियंस है, तो जाहिर मैं यही चाह रही हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी। तो वो पानी जो है हिसाब से डालें, ताकि जो है अगर पहले कम पानी डालें, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत हो तो और डाल दें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हमें चावल जो, अब हम चावलों में पानी डालते हैं ना, तो कम से कम 2 पोर जो है वो हमारे चावल जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हों, तो इससे चावल जो हैं हमारे परफेक्ट बनते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ आ रही थी तो किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया कि मम्मा जाएं, आपको जाना चाहिए? मेरी ये दोनों बहुओं ने। बहू दो। मैंने तो सुना है बहुएं लड़ती हैं। नहीं, बिल्कुल। ये कैसी सास हैं जो अपनी बहुओं के साथ आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ती। बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि बहुओं को शिकायत होती है कि हमारी सास ने जो है हमें टोकती हैं, रोकती हैं। क्या हमारी जो रोक टोक है, हमारे जो बड़े हमें रोक टोक करते हैं, क्या हमारे लिए बेहतर है? जी, कभी कभार बेहतर भी होता है। कोई बच्चियां होती हैं, कोई गलत, उनको तजर्बा नहीं होता, वो कुछ गलत कर रही हैं, तो अगर हम उनको कहेंगे और अगर वो समझने वाली होंगी तो बात समझ जाएंगी। और बिला वजह रोक टोक भी नहीं करनी चाहिए। बिला वजह रोक टोक भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा रोक टोक भी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ढीला छोड़ दें। अगर बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये काम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो रोक टोक है, जो हमारे बड़े हमें रोकते हैं, टोकते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने क्या काम जो है वो गलत किया है। जब तक कि हमें डांट नहीं पड़ेगी किसी गलत बात पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने गलत काम किया है? और जब तक कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा कि हमने अच्छा काम किया है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा काम जो है वो बेस्ट है? तो हमारी सास जो हैं वो हमें सिखाती हैं, हमारी माँ हमें सिखाती है कि हमने क्या काम जो है वो अपना गलत किया। अच्छा, प्याज जो है वो हमने आधी ब्राउन करके निकाल ली है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद डालने के बाद भूनना है। जी, टाइम चलेगा। और ये भी साफ कर लें। स्पैचुला दे दूं? अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो है इसको अच्छे से भुनाई करनी है। करेंगे। भुनाई करने के बाद यखनी डालेंगे। मैं थोड़ा दही। अच्छा, थोड़ा दही डालेंगे। दही फेंट के? नहीं, दही ऐसे ही डाल देंगे, थोड़ा निकाल के स्पून। मुझे दही जो है वो हम ऐसे ही डाल देंगे। ये दे दो। इसकी भुनाई कर ली है। आधी प्याज जो हमने निकाल ली है। प्याज के साथ गरम मसाला भी अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वापस इसी में ही जाना है। अच्छा जी, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा दही। दही कितना जाएगा? दही ये मैं 2 चमचे डाल दूंगी। थोड़ा दही का टेस्ट अच्छा आता है। सही। अच्छा, दही भी इसमें हमने ऐड कर लिया है। दही डालने के बाद अच्छे से पकाना है और इसको हम बंद कर देते हैं।
क्योंकि अभी यखनी जाएगी, है ना? जी, अभी गोश्त जाएगा पहले, थोड़ा भूनेंगे उसको। पहले गोश्त डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, फिर उसके बाद उसमें चावल जाएंगे और फिर जाएगा यखनी का पानी। अच्छा जी, तो आप हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी डिश पसंद है? चावल पसंद है या रोटी पसंद है, नहारी पसंद है या कढ़ाई पसंद है? जी, नहारी पसंद है। और बहू के हाथ की क्या पसंद है? बहू जो है वो वैसे तो सभी चीज़ें अच्छी बना लेती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं भाई, कौन सी बहू जो है वो सबसे अच्छी चीज़ बनाती है? अब ये मुश्किल हो गया। ये मुश्किल सवाल हो गया क्योंकि एक से नहीं, दो को देखना है, एक बहू को नहीं देखना है, दोनों बहुओं को देखना है। अच्छा, इसकी अच्छे से हम बुनाई भी करते जाएंगे और थोड़ी सी हंसी मजाक भी करते जाएंगे। अच्छा, इसका दही का जो पानी है पूरा खुश्क करना है? बस इसमें हम गोश्त डाल देंगे। अच्छा, पानी खुश्क करने के बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। देखा हो रहा है। तो गोश्त के लिए मैं निकाल लेती हूँ, स्पून आपको दे देती हूँ। डाल दें जी। इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं हम। सबसे ज्यादा इस पुलाव की फरमाइश कौन करता है? मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा फरमाइश करते हैं कि आज तो मुझे पुलाव ही खाना है। जी। अच्छा जी, इसमें हमने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं और गोश्त फ्लेम तेज करनी है? जी, थोड़ा सा कर दें। ये डिश आपके लिए स्पेशल क्यों है? इसलिए कि सब लोग पसंद करते हैं। कोई दावत वगैरह होती है या हम वन डिश करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यखनी पुलाव ही बनाना है। जी। अच्छा, ज़रूरी है ये इसको यखनी को जो है ये हमने मटन में ही बनाना है या चिकन में भी बना सकते हैं? चिकन में भी बन सकता है। चिकन में ये है कि जल्दी बन जाएगी। जी। मटन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी, और टाइम भी लगता है थोड़ा, लेकिन टेस्ट होता है। टेस्ट होता है। अच्छा, चिकन जल्दी तो बन जाती है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होता। टेस्ट नहीं होता। और मटन में ये है कि थोड़ा टेस्ट भी हो जाता है और टेस्टी भी होती है और थोड़ा सी लेंदी भी होती है क्योंकि उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए अब इसमें यखनी डाल देते हैं। चलिए इसमें यखनी ऐड कर लेते हैं हम। यखनी सारी डाल दूँ? जी बिल्कुल। ये हमारी इसमें यखनी भी ऐड हो गई है। अच्छा, ये हम कर देते हैं साइड पे और इसका कैप मैं आपको दे देती हूँ। वो थोड़ा सा इसका नमक चखें। टेस्ट करने नमक? जी, इसलिए कि कहीं फीका ना रह जाए। ये लीजिए, इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कुकिंग के दौरान जो है आपका दिल चाहा कि मैं थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ी सी मस्ती कर लूं? नहीं। कभी गुनगुनाई? गुनगुनाते थे पहले कभी। पहले कभी? क्यों अब नहीं गुनगुना सकते? अभी भी गुनगुना सकती हैं भाई, अभी तो हम जवान हैं। बोले अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा, इसको बंद करना है थोड़ा सा। अच्छा, नमक ऐड करना है, थोड़ा सा डाल दो। अच्छा, जब आपकी शादी हुई, जैसे आपने ब्रेक में मुझे बताया कि हमें बताया कि शादी से पहले आप कोई काम नहीं करती थी, तो आपकी सास ने आपको क्या सिखाया? यही पुलाव? सास ने बहुत सारी चीजें सिखाई, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम कहते हैं ना भाई सास बुरी है, नहीं, हमारी सास जो है हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। चावल में ऐड करवा दूं? पानी वेस्ट करना है? हाँ, निकाल दें, कभी जरूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे। चलिए भाई, पानी फिर हम इसमें निकाल लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़े। चलिए, अच्छा, अब जो हम बात करेंगे ना, बिल्कुल सामने देख के बात करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने नाज़रीन से और हमारे नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, तो इसलिए ये भी डाल देते हैं ना। जी जी बिल्कुल, ताकि ये हमें कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी है। ये जो हमारे चावल बाउल में रह जाते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं कि साइड पे कर देते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, तो उसको हमें साइड पे नहीं करना है। इसके सारे चावल जो हैं
वो डालने हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से कमाते हैं। बिल्कुल। और मेहनत से कमा के जब हमारी चीज़ें ज़ाया होती हैं, एक तो ये कि रिस्क जब हम ज़ाया करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे रिस्क जो है वो खुद ही कम कर देता है। अल्लाह ताला कहता है जब ये कदर नहीं कर रहा तो मैं उसको क्यों दूँ। इसलिए कदर करनी चाहिए अपने रिस्क की। अच्छा, इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको पकाने के लिए रख देना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से पक जाए। नॉर्मल फ्लेम पे जी, अभी नॉर्मल पे नहीं रखना। हाँ, थोड़ा सा तेज कर दूं? नहीं, तेज नहीं करें, बस सही है। चले जी, जब तक के हम रायता बना लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी बातें। रायते के लिए आपको बाउल चाहिए होगा और दही भी चाहिए होगा, तो दही ये लीजिए। और रायते के लिए हम आपको देते हैं इसमें निकाल, पहले उसमें बना लें, फिर इसमें निकाल लेंगे। अच्छा, रायते में जो आपने ग्रीन ग्रीन सी मुझे चटनी नजर आ रही है जी, तो इसकी रेसिपी तो बताएं हुए नाज़रीन को। ये मैं पीस के लाई थी कि टाइम कम जी, होगा। टाइम हमारा, क्योंकि लाइव शो होता है, इसमें टाइम जो होता है कम होता है, तो इसलिए हम तो काफी तैयारी जो है वो बैक कैमरे कर लेते हैं। तो आपने जो ये हरी चटनी बनाई है इसकी रेसिपी बताएं, ताकि जब हमारे नाज़रीन रायता बनाए तो वो कैसे बनाएं। जी, इसमें धनिया है, पुदीना है, सामने देख के हम बताएंगे, जीरा है और लहसुन। जी, इसको जो है यहाँ सामने देख के हम बताएंगे। जीरा, धनिया और लहसुन को जो है वो पीस लेना है, और पुदीना। तो इनको पीस के फिर हमने चटनी बना ली। अब इसमें रायते में डाल देंगे, शामिल करेंगे, दही के अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम जो है इसका पानी जो है वो कम डालें, तो इससे जो है हमारा रायता गाढ़ा होगा। और एक और मैं आपको टिप्स दूं, अगर आप बाजार जैसा रायता बनाना चाहते हैं तो आप जब रायता बना लेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी पेप्सी डाल दीजिए जी, वाइट वाली। उससे जो है वो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आ जाएगा और आपका रायता जो है ना वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे यखनी पुलाव जो है मुझे लग रहा है कि एकदम तैयार हो चुका है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारे शो में स्पॉन्सर किया है शाहीन डेयरी के, इनके जो है अनसॉल्ट बटर भी है, इनका सॉल्ट बटर भी है, इनका असली घी भी है। असली घी जब इनका मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, जब आप इनका असली घी इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही आप दाल में तड़का देंगे ना तो आपके 2-3 घरों में तो पता चल जाएगा कि आपके घर में जो है वो देसी घी से खाने तैयार हो रहे हैं। इनका अनसॉल्ट बटर से आप जल्दी जल्दी से मक्खन से आप इनके मक्खन से जो है आप बिस्किट बनाएं, क्रीम बनाएं और बहुत ही मज़ेदार से इनके केक भी बनते हैं, इनसे बिस्किट भी बनते हैं। हम शाहीन डेयरी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। और अब चलते हैं फौजिया की जानिब। जी फौजिया, तो तैयार हो गया हमारा? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल इसको खोल के देखते हैं। कितनी अच्छी खुशबू वाह आ रही है। अब हम इसको डिश आउट, जी बिल्कुल इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये रेड कलर की चटनी भी नज़र आ रही है जी, तो इसकी रेसिपी बिल्कुल बताइए आप हमारे नाजरीन को। नहीं, निकालते भी रहते हैं और फिर रेसिपी भी बताते रहते हैं ना। इसके लिए हमने जो है वो लहसुन लिया था जी, और साबुत लाल मिर्ची, टमाटर। अच्छा, टमाटर भी डाला है इसमें, और थोड़ा सा जब भी इतना रेड कलर आ रहा है, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। और उसके साथ जो है वो हमने फिर चलें पहले आप निकाल लें फिर हम रेसिपी पूछ लेंगे। बहुत भूख लग रही है खुशबू से, जल्दी से अब हम शो खत्म करेंगे और हम पुलाव खाएंगे। वाह, अच्छा, अब इसकी रेसिपी जो है वो हमारा रेसिपी कार्ड भी चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव जो है आज हमें सीखने को मिला और बहुत आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है हमने यखनी पुलाव तैयार किया। जी, अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए रेड वाली जो चटनी है उसकी रेसिपी। इसकी रेसिपी में मैं लहसुन, लाल मिर्चें साबुत और टमाटर, जीरा, इन सबको जो है वो हमने मिला एक ही क्वांटिटी में लेके, हाँ जी, एक उसमें लेके जितनी भी आप एक टमाटर लेना है, एक टमाटर ले लें, 7-8 लाल मिर्चें ले लें और लहसुन ले लें
5-6 जवे जी। और थोड़ा 1 चमचा चाय का जो होता है वो जीरा ले लें, उसके साथ ये ग्राइंडर में डाल के और इसको पीस लीजिए जी, इसको पीस लीजिए, उसमें नमक डाल के उसको नमक पीस लीजिए डाल लें। और आपकी चटनी इतनी मजेदार सी जो चटनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। लेमन जूस थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा खट्टा डाल करने दें। के लिए उसके लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और इतनी मज़ेदार सी जो है वो हमारे नाज़रीन को रेसिपी शेयर करिए। तो जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस नाजरीन से यही कहना है कि अपने मुल्क का ख्याल रखें, और जो है वो कोई जो हादसात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, ये गुल प्लाजा का सानेहा बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। बेशक। आप लोग जो है वो अपने मुल्क की कदर करें। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, और सब में जो है प्यार बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और जो है वो एक दूसरे में आसानियाँ पाते हैं, एक दूसरे में मुश्किलें ना पैदा कीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए। तो नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट जो है वो पूरे दुनिया में दिखाया जाए, तो हमारे शो का हिस्सा बने। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको सारी डिटेल बता देगी और हमारे शो का हिस्सा बने। अपनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। और जाते जाते कहूँगी कि एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखें, बड़ों का कहना माने, क्योंकि अब जो है वो हम बड़ों का कहना नहीं मानते। हम कहते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो हमारे बड़े कह रहे हैं, बड़ों के पास हमारे एक्सपीरियंस है, हम उनके एक्सपीरियंस को रद्द करते हुए कहते हैं नहीं, जो हमारा फैसला है वो अच्छा फैसला है। कभी कभार अपने बड़ों का भी कहना माने। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, उनको मज़ेदार से खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।